जादू की चक्की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। उनका नाम रामू था। रामू और उसके परिवार की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह एक अच्छा लड़का था जो हमेशा खुश रहता और कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानता। उसकी माँ सविता देवी घर का काम करती और उसके पिता हरिश्चंद्र जी गांव के खेतों में मजदूरी करते थे। रामू का सपना था कि वह अपने माता पिता की मदद करे और उनकी कठिनाइयों को कम करे, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। वह हमेशा यही सोचता कि अगर उसे किसी तरह कोई चमत्कारी चीज मिल जाए तो वह अपनी माँ बाप की मदद कर सके। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने एक पुराना और अजीब सा जादूगर देखा। जादूगर के पास एक बड़ी सी चक्की रखी थी जो कहीं से भी बहुत चमकदार और जादुई लग रही थी। रामू ने जिज्ञासा से उस चक्की के बारे में पूछा और जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चक्की तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना। ये चक्की किसी भी चीज को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। रामू ने जादूगर की बातों को हल्के में लिया और चुपके से चक्की को लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, मुझे एक जादू की चक्की मिली है जो किसी भी चीज को उत्पन्न कर सकती है। सविता देवी ने पहले तो उसे डांटा, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये कोई मजाक होगा। लेकिन रामू ने चक्की घुमाकर दिखाया और देखते ही देखते चक्की से बहुत सारी रोटियां उत्पन्न होने लगीं। उसकी माँ की आंखें फैल गईं और वह घबराकर बोली, यह क्या हो रहा है रामू? हमें तो कभी इतनी रोटियां नहीं मिल सकती। रामू ने कहा, माँ ये जादू की चक्की है। ये जितना चाहे उतना खाना, रोटियां, चावल और सब्जियां उत्पन्न कर सकती है। अब हमें भूख नहीं होगी और हम बहुत अमीर हो सकते हैं। रामू की माँ ने सोचा कि यह सचमुच चमत्कारी चीज है, लेकिन उसने चुपके से एक बात मन में सोच ली कि वह इसे जल्द ही किसी अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन रामू ने अपनी माँ की सलाह नहीं मानी और चक्की को बार बार घुमाने लगा। शुरू में चक्की से जो भी चीज उत्पन्न होती वो दोनों माता पिता के लिए पर्याप्त थी, लेकिन जल्दी ही चक्की से उतनी अधिक रोटियां और चावल उत्पन्न होने लगे कि वे घर में रखे नहीं जा रहे थे। रामू ने फिर से चक्की को घुमाया और अब रोटियां और चावल पूरी गांव में फैलने लगे। हर किसी के घर में ढेर सारी रोटियां पहुंचने लगी और गांव में खाने की बर्बादी होने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। कई लोग सोचने लगे कि यह अनावश्यक बर्बादी क्यों हो रही है। एक दिन गांव के सरपंच ने देखा कि रामू और उसकी मां के घर के बाहर ढेर सारी रोटियां पड़ी थीं। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? क्या तुम लोग इसे ठीक से नियंत्रित कर रहे हो? रामू और उसकी मां घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ बता दिया। सरपंच ने गंभीरता से कहा, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था। ये चक्की किसी भी चीज को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए था कि इसे अनियंत्रित रूप से कोई भी चीज उत्पन्न करना कितना खतरनाक हो सकता है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत चक्की को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि अब उसे वापस जादूगर के पास लौटना होगा। वह जादूगर के पास गया और कहा, मुझे माफ करो गुरुजी, मैंने चक्की का गलत इस्तेमाल किया। अब गांव में बर्बादी हो रही है और मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। जादूगर ने रामू से कहा, तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब चक्की को बंद करो और तुम फिर से खुशहाल जीवन जी सकते हो। रामू ने चक्की को वापस जादूगर के पास लौटाया और इसके बाद गांव में शांति लौट आई। रामू ने सीखा कि कोई भी शक्ति जब तक समझदारी से इस्तेमाल नहीं की जाती तब तक वह नुकसानदायक हो सकती है। जादू की चक्की की यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी शक्ति या संसाधन का इस्तेमाल बिना सोच समझ के नहीं करना चाहिए। बिना जिम्मेदारी के किसी भी चीज का अत्यधिक इस्तेमाल न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और किसी भी चीज की अधिकता से बचना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसे उससे सीख लेकर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं तो हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।